वी यूज़ द, तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन, यानी ये ब्यूटीफुल गार्डन है। द गार्डन हैज़, द गार्डन हैज़ कलरफुल फ्लावर्स, गार्डन में कलरफुल फ्लावर्स है। द दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन, ए लगाया देखा, और दूसरे साइड फुल स्टॉप करने के बाद दूसरा द गार्डन, द गार्डन, यानी जब हम दूसरी बार अगेन 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 लिखा, दूसरी बार हम उसको रिपीट करते तो द लगता है, वो भी हम एग्जाम्पल थोड़े से करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ये सारा जो है आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके, आपको ये सारे का सारा आपकी नोटबुक में लिखना है, एंड इट्स कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। ओके, इतना ही लिखना है, क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको एक्सरसाइज पर भी घर पर लिखनी है इसलिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, आप ध्यान से देखना। जैसे यहाँ एक कार की स्पेलिंग लिख रही हूँ। ओके, कार, और यहाँ ब्लैंक है। फिर दूसरा यहाँ एक सिंपल सी स्पेलिंग लिख रही हूँ। ओके, आउल, क्या है, आउल। ये वाला जो आपको पता है ना, सिंगुलर साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, ABCD वाला, और वॉवेल साउंड, देखो ये कॉन्सोनेंट साउंड और ये वॉवेल साउंड। ओ वॉवेल में स्टार्ट होता है। ओके, ओ वॉवेल में स्टार्ट होता है, आपको पता चल गया। वॉवेल वाले में क्या आएगा, एन, और कॉन्सोनेंट में ए। पर एक बात यार, ये एक हॉनेस्ट है और एक ओवर है। एक्चुअली एच कॉन्सोनेंट में आता है, एक्चुअली एच जो है वो कॉन्सोनेंट में आता है, एच। पर हम जब उसका बोलते हैं, जब उसको बोलते हैं तो देखना आप हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट। और इसको हवर नहीं बोलेंगे, हवर, अवर, अवर बोलेंगे। तो इसमें एक्चुअली क्या आएगा, ये वह दोनों आपको याद रखना कंपलसरी है। ओके, 6th स्टैंडर्ड, ये दोनों में एन आएगा, बस ये दोनों ही स्पेलिंग आपको याद रखनी है एक्चुअली, बाकी तो यू नो वेरी वेल। फिर ये द वाला अगेन एंड अगेन वाला, मैं इसका एग्जांपल यहीं पर दे रही हूँ। ओके, जैसे दिस इज़ मिस्टर सेन्स कार, ये मिस्टर सेन की कार है। द कार, सॉरी, द कार इज़ सो कॉस्टली। ओके, इस तरीके से, यानी वी यूज़ द व्हेन वी रिफ़र टू समवन और समथिंग अगेन एंड अगेन, कोई किसी को फिर से अगेन एंड अगेन मतलब रिफ़र करने का, प्रस्तुत करने का जिसको बोलते हैं। तो दिस इज़ मिस्टर सेन्स कार, तो मिस्टर सेन्स कार, अब उसको कार को फिर से बोलना है तो हम क्या लगाया, द, यानी ये अगेन एंड अगेन वाला आ गया। ओके, एग्जाम्पल। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, ये वाला पूरा पेज आपको है ना आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके, देख लो, आपकी नोटबुक में इंग्लिश ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें लिखना है, देख लो। फिर आपको एक्सरसाइज भी तो लिखनी है ना, ये इतना लिखना है, फिर एक्सरसाइज A, B एक्सरसाइज, यहाँ ऐसे एक्सरसाइज कर देने क्या। ओके, एक्सरसाइज कर दो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट अवर
Our first exercise is put in a and और the where necessary, यानी जहाँ ज़रूरत हो उस हिसाब से हमें a and और the लगाना है. If no, देखो नीचे लिखा है, अगेन आई स्पीक, नीचे लिखा है देखो ब्रैकेट करके, इफ़ नो आर्टिकल इज नेसेसरी, इफ़ नो आर्टिकल इज नेसेसरी लीव द ब्लैंक एम्प्टी, यानी अगर आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है तो उस ब्लैंक को एम्प्टी मीन्स खाली छोड़ दो. ओके, लीव द ब्लैंक एम्प्टी. ओके, इफ़ नो आर्टिकल इज नेसेसरी लीव द ब्लैंक एम्प्टी. एक्चुअली यहाँ पर ऐसी कोई ब्लैंक है ही नहीं जिसको हम ब्लैंक छोड़ सके, एम्प्टी रख सके. ओके, सो वन बाय वन आई एक्सप्लेन, आई स्पीक. 1. वुड यू लाइक टू बी, वुड यू लाइक टू बी एक्टर. एक्टर के आगे क्या है, ए है, तो क्या आया, एन. क्या आया, एन. वुड यू लाइक टू बी एन एक्टर, क्या तुम्हें एक एक्टर बनना अच्छा लगता है. सेकंड वन, देयर इज अ स्मॉल सुपर मार्केट, देयर इज अ स्मॉल सुपर मार्केट, वहाँ एक स्मॉल सुपर मार्केट है एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रीट, यानी ये स्ट्रीट की जो एंड है, यानी जो एंड मतलब वो सीढ़ी जहाँ पूरी होती है स्ट्रीट, उसका जो लास्ट वाला घर होता है सीढ़ी का, स्ट्रीट का, वो एंड बोलते हैं उसको, जिसमें छेवाड़ा बोलते हो ना. देयर इज ये वाला है, एस एपोस्ट्रोफी से एस किया इसलिए एज, इसको देयर इज भी बोलते हैं, देयर्स बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं. ओके, देयर इज अ स्मॉल सुपर मार्केट एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रीट. ओके, देखा, द आया, ये वाला देखा है, बाजू में देखा, अगेन एंड अगेन. वुड यू लाइक टू एन एप्पल, अगेन वुड यू लाइक एन एप्पल, वुड यू लाइक एन एप्पल, क्या तुम्हें एप्पल खाना अच्छा लगता है. यहाँ पर देखो ए है इसलिए एन, एक्टर का ए है इसलिए एन. 4 नंबर का, देयर वर नो चेयर्स, देयर वर नो चेयर्स, so we had to sit on the floor. There were no chairs, so we had to sit on the chair. वहाँ चेयर नहीं थी इसलिए हम लोग फ्लोर पर बैठे, हम लोग तो इसलिए हम फ्लोर पर बैठे थे, या तो फ्लोर पर बैठना पड़ा. ओके, एक बात है, कोई वर्ड्स होते हैं उसके द्वारा, देखो फ्लोर, द फ्लोर ही होता है, ए फ्लोर, एन फ्लोर, एन तो आएगा ही नहीं क्योंकि एफ है, एन तो आएगा, ए फ्लोर नहीं है, द फ्लोर. ओके, 5 नंबर का, आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट ऑफिस. ओके, एक्चुअली लिखने के लिए तो थोड़ा ज़्यादा होता है, पर इतना लिखवाना नहीं है क्योंकि मोस्टली सब टेक्स्ट बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में है, तो आपको इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है. जितना हो सके एक बार टेक्स्ट बुक में भी रीड कर लेना. ओके, तो आपको क्या थोड़ा सा समझ में आ जाएगा बच्चों, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है, तो मुझे जो लगा मेन पॉइंट है वही मैंने आपको लिखवा के एक पेज में बताया है. ओके, आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट ऑफिस प्लेस है, प्लेस, पोस्ट ऑफिस प्लेस, तो वहाँ आएगा द, प्लेस हो, कोई कंट्री का नाम हो. ओके,
कोई कंट्री का नेम हो तो वहाँ द आएगा। ओके। 6, एक्सक्यूज मी, वेयर इज द स्टेशन प्लीज। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द स्टेशन प्लीज। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द स्टेशन। स्टेशन प्लेस है, पोस्ट ऑफिस प्लेस है, इसलिए द याद रखा। पोस्ट ऑफिस स्टेशन ये प्लेस है तो द याद रखना। 7 नंबर, कुड यू क्लोज द डोर प्लीज। कुड यू क्लोज और डोर नहीं आएगा, डोर विंडो फ्लोर ये सब में है ना द ही आएगा। कुड यू क्लोज द डोर प्लीज। 8 नंबर, आई ऑफ्टन लिसन टू द म्यूजिक। आई ऑफ्टन लिसन टू द म्यूजिक। ओके, मैं बार बार म्यूजिक सुनता हूँ। ऑफ्टन मीन्स बार बार। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में आता है तो म्यूजिक के आगे दो आएगा। ओके। 9, माई फेवरेट स्पॉट इज अ फुटबॉल। माई फेवरेट स्पॉट इज अ फुटबॉल। देखो 10 नंबर का, द वेजिटेरियन इज समबडी who doesn't eat a meat. The vegetarian is somebody who doesn't eat meat. यानी कोई वेजिटेरियन होता है जो मीट खाता नहीं है। ओके, देखो द वेजिटेरियन और मीट आएगा, द मीट नहीं आएगा, और मीट। ओके, मैंने यहाँ पहले से ही आंसर लिख के रखा है कि टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। ओके, नाउ बी, fill in the blanks, fill in the blanks with suitable articles. हम suitable मीन्स हमको रीड करना है, जहाँ ए आता है वहाँ ए लिखना है, एन आता है वहाँ एन लिखना है, द आता है वहाँ द लिखने का। ओके, यानी suitable articles हमें लिखना है। ओके, अब हमें यहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कुछ स्पेलिंग को देख के ए एन और ध कैसे लगाना है वो पता चल जाता है। और आप तो अभी 6 में आ चुके हो। ओके, तो 6 वाले बच्चों को तो थोड़ा हो सके एक बार आर्टिकल से ना पूरा आपकी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में ना वो एक बार रीड कर लो, थोड़ा सा एक बार में 1 घंटा बिगाड़ना, 1 घंटा बिगाड़ना खाली अपना। वैसे भी अभी आप घर पर हो, 1 घंटा पढ़ना, देखना एकदम क्लियर माइंड में बैठ जाएगा। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है, पर फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ की जो है वो बड़ी बड़ी है, देखा ना, 2 लाइन्स की। चलो करते हैं, उसमें भी मजा आएगा बच्चा। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सूटेबल आर्टिकल्स। सूटेबल आर्टिकल्स जैसे फर्स्ट नंबर, मीरा इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मीरा इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मीरा मेरी एक अच्छी फ्रेंड है। मीरा इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। शी लिव्स इन एन अपार्टमेंट। एन क्यों आया? अपार्टमेंट का ए। देखो अपार्टमेंट यहाँ फिर से यूज़ किया गया है, वो आगे वाला याद है, द कहाँ है? यहाँ अपार्टमेंट है, यहाँ अपार्टमेंट का फिर से यूज़ किया गया इसलिए द आया। ओके, याद आ गया? Mira is a good friend of mine. She lives in an apartment. She lives in an apartment. It is an old apartment. Old का ओ है इसलिए एन आया। ओ हम बोलते तो भी ओ बोलते। ओ किस में आता है? वॉवेल्स में। हिंदी में आप देखना अ आ ई उ ए ओ औ आम आहा आता है ना, तो वो वाले 13 जो वॉवेल्स है हिंदी में उसका साउंड आए तो भी एन आएगा। देखो एन, क्योंकि यहाँ ए है और यहाँ क्या है? ओ है। ओके, देयर इज़ अ चिल्ड्रंस पार्क। देयर इज़ अ चिल्ड्रंस पार्क इन फ्रंट ऑफ द अपार्टमेंट।
इन फ्रंट ऑफ द अपार्टमेंट। देखो अपार्टमेंट यहाँ था, एन आया यहाँ, मेरे को यहाँ एन नहीं आता नहीं, तो दूसरी बार यूज़ किया है इसीलिए द आया। नाउ टू, आई शो एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग। आई सो एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग। ए है इसलिए एन आया, ए है ना इसलिए एन आया। मैंने सुबह में एक एक्सीडेंट देखा, अ कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री। सॉरी बच्चों, यहाँ ए कैपिटल में आएगा क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप है। ठीक है, ए कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री, यानी कार है, फर्स्ट टाइम ए कार है तो क्या आया ए, एक ट्री के साथ टकराई। द ड्राइवर ऑफ द कार, द ड्राइवर एक व्यक्ति है और व्यक्ति के आगे द आता है, यानी कोई ऑक्यूपेशंस के हिसाब से कोई हो, जैसे द ड्राइवर, द मैशन, द गोल्ड स्मिथ, इस तरीके से। ओके, द ड्राइवर ऑफ द कार, द फिर से आया, कार यहाँ है, यहाँ फिर से आया तो द आया। एस्केप अनहर्ट, यानी आज मैंने एक सुबह में एक एक्सीडेंट देखा, एक कार ट्री के साथ क्रैश हुई और कार का जो ड्राइवर है वो बिना सही सलामत बाहर निकल गया, बट द कार वॉज बेडली डैमेज। बट द कार वॉज बेडली डैमेज, जो कार थी लेकिन कार बहुत ख़राब तरीके से डैमेज हुई। देखो यहाँ कार के आगे क्या है, ए है, और दो बार कार है तो देखो यहाँ दो बार है कार कार, तो उसके आगे द है, बोला वो वाला याद है ना, अगेन एंड अगेन। द कहाँ है, अगेन अगेन, दूसरी बार यूज़ करते तो अगेन फिर से द यूज़ करना। ओके, फर्स्ट टाइम में ए था, अब दो बार द है। 3 नंबर का, when we were on a holiday, when we were on a holiday, we stayed at a hotel. We stayed at a hotel. A hotel. We stayed at a hotel. A hotel. The hotel was comfortable. यहाँ होटल के आगे ए है, फुल स्टॉप है, फिर से होटल है तो ब्लैंक में क्या है, द। अगेन एंड अगेन, याद आया ना। The hotel was comfortable. It was a nice place throughout an expensive one. Okay, an expensive one. 4 number. My brother is in the army. My brother is in the army. एक बात याद रखना, कोई ऑक्यूपेशंस का हो तो उसमें द आएगा, याद है ना। देखो ड्राइवर था तो ड्राइवर एक उनका वो ऑक्यूपेशन द, आर्मी उनका है तो द। ओके, उसी तरह से कोई भी अलग अलग हो उसके आगे द आएगा। His wife is an engineer. His wife is an engineer. Engineer का E and she works in a construction company. She works in a construction company. They have a son about 8 years old and a daughter about 4 years old. यानी उनका एक बेटा है जो 8 साल का है और एक बेटी है जो 4 साल की है। ओके, नाउ सी, राइट आंसर्स यूजिंग सुटेबल आर्टिकल्स। राइट आंसर्स यूजिंग सुटेबल आर्टिकल्स, यहाँ हमें आंसर लिखना है जो उसके हिसाब से सुटेबल आर्टिकल्स हो। एन या एंड यानी सिंगुलर एंड, एक एंड की बात ही की गई है, एक एंड की बात ही करी गई है। ओके, तो एक की बात हो तब क्या लगाते हैं, ईट लगाते हैं। ओके, और दो से ज़्यादा हो तो दे यूज़ करेंगे हम। ओके, 2 और 2 से ज़्यादा हो तो दे यूज़, किसी जेंट्स का नाम हो यानी मैन का हो तो ही यूज़ करेंगे, लेडीज़ का हो तो सी यूज़ करेंगे। ओके, तो सुटेबल एंड, अब एंड के लिए सी और ही यूज़ तो नहीं करेंगे, और यहाँ एक ही एंड की बात की गई है, इट्स एन इंसेक्ट। एंड क्या है, इंसेक्ट है, इट्स एन इंसेक्ट। हमें हमें एग्जाम्पल दे दिया है, हमें उसी तरीके से सारे बनाने हैं। ओके,
2 नंबर का पोटैटो एंड कैरेट। पोटैटो एंड कैरेट एक का नाम होता, पोटैटो या तो कैरेट का एक ही का नाम होता तो दे की जगह ईट होता, और दो पोटैटो एंड कैरेट दोनों का नाम है, इसलिए दे आर वेजिटेबल्स। दे आर वेजिटेबल्स। देखो अगेन 2 नंबर का करके दिया है, दे आर वेजिटेबल्स। ओके, नाउ चेस, या एक ही गेम का नाम लिखा है, चेस एक ही है। ओके, चेस इट्स, यानी इट्स मीन्स इट इज़ अ गेम, इट इज़ अ गेम। ओके, 4 नंबर का थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन एक साइंटिस्ट है और वो मैन है इसलिए क्या यूज़ किया है, ही इज़ अ साइंटिस्ट, इज़ अ साइंटिस्ट। अ डॉग एक ही डॉग का नाम है तो इट्स एन एनिमल, इट्स एन एनिमल। मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर, देखो यहाँ 2 नाम थे, यहाँ पर 2 तो दे आर प्लैनेट्स, 2 है तो दे आएगा। ओके, दे आर प्लैनेट्स। द सन एक ही है तो इट्स अ स्टार, इट्स अ स्टार। वायलिन एक ही है तो इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पिजन एंड ईगल, पिजन एंड ईगल है तो दे आर बर्ड्स। मैरीगोल्ड है तो इट्स अ फ्लावर, एक ही नाम है इसलिए। देखो 2 का है तो वहाँ दे यूज़ किया है, और थॉमस अल्वा एडिसन किसी मैन का नाम है तो ही यूज़ किया है। ओके, देखा। नाउ हम अभी नीचे का थोड़ा सा रीड करूँगी, मैं आपको समझाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, आपको ए बी और पहले पेज वाला जो मैंने बताया, जो पेज वाला था वो आपको लिखना है, उसके बाद एक्सरसाइज करके ए बी और सी तक जो मैंने यहाँ तक आपको एक्सप्लेन करके दिया है वहाँ तक आपको लिखना है, एंड इट्स कंपलसरी फॉर यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। ओके, अब मैं आपको इतना ही थोड़ा पढ़ाऊँगी आपको, आप देखना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं पेज पर लिखवा सकती थी पर टेक्स्ट बुक में है तो इतना लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको वी नॉर्मली डू नॉट यूज़ ए एंड एन बिफोर। अब हम ए एन, जो ए एन है वो कहाँ यूज़ नहीं करेंगे, किसके आगे ए एंड एन यूज़ नहीं करेंगे, डू नॉट यूज़ मतलब नहीं करेंगे। सो प्लूरल नाउंस हो कार्स के आगे जैसे प्लूरल हो तो वहाँ हम ए एंड एन यूज़ नहीं करेंगे, टोमेटोज नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउंस मीन्स शुगर राइस वो सब होते हैं अनकाउंटेबल, उसके आगे ए एंड यूज़ नहीं होगा। 3 नंबर में द नेम्स ऑफ मिल्स के नाम, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, उसके आगे ए नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा। ओके, द नेम्स ऑफ पीपल के नेम होते हैं, उसके आगे ए एन नहीं आएगा। ओके, मटीरियल नाउंस गोल्ड सिल्वर वो सब होते हैं ना, उसके आगे कॉपर ओके, कॉपर। द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट, सिटीज एंड टाउन, इसके आगे भी ए नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव टू लर्न, यहाँ से यहाँ तक आपको एक बार रीड अच्छी तरह से करना और याद कर लो कि आपको क्या लर्न करना है क्या नहीं। ओके, नाउ वी नॉर्मली डू नॉट यूज़ द, हम अब द कहाँ यूज़ नहीं करेंगे, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के आगे द यूज़ नहीं करेंगे, एरोप्लेन, ट्रेन। ओके, ऐसे कोई ट्रांसपोर्टेशन बस, उसके आगे द यूज़ नहीं करेंगे। ओके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलर प्लेसेस वी विजिट, और हर रोज़ की जो प्लेसेस होती है जो हम हर रोज़ विजिट करते हैं, एंड रेगुलर प्लेसेस वी विजिट, हम जो रेगुलर हम जहाँ जो प्लेस पर जाते हैं जैसे स्कूल, चर्च, कॉलेज, ये सब हम हर रोज़ जाते हैं, उसके आगे द नहीं यूज़ करेंगे। ओके, चर्च अगर आप हर रोज़ टेम्पल में जाते हो हर रोज़ तो नहीं द यूज़ करेंगे। ओके,
द नेम्स ऑफ गेम्स, द नेम्स ऑफ गेम्स, गेम्स के नेम के आगे भी द यूज़ नहीं होगा। वहाँ ए यूज़ कर सकते हैं, ए एंड यूज़ कर सकते हो, ओके, पर द यूज़ नहीं होगा। आगे वाले ए में देखना फुटबॉल लिखा है, फुटबॉल के आगे हमने ए यूज़ किया है। मटेरियल नाउंस, मटेरियल नाउंस यू नो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, वो सब, उसके आगे भी द यूज़ नहीं करेंगे, उसके आगे तो ए एन भी नहीं आएगा, द भी नहीं आएगा। प्लूरल नाउंस एंड अनकाउंटेबल नाउंस, प्लूरल नाउंस एंड अनकाउंटेबल नाउंस में ए भी नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा और द भी नहीं आएगा, ओके। द नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स, द नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स, इसके आगे भी द नहीं आएगा। द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, मोस्ट कंट्रीज, स्टेट, सिटीज एंड टाउन्स, प्लैनेट्स, इसके आगे भी द नहीं आएगा। द नेम्स ऑफ पीपल, पीपल के जो नाम होते हैं उसके आगे भी नहीं है। नेम्स, द नेम्स ऑफ पीपल तो ए एन और द, आपका नाम जैसे रौनक है तो रौनक के आगे आर होता है, रौनक के आगे द नहीं है, द रौनक बोलेंगे। आपका नाम ध्रुव है तो द ध्रुव बोलेंगे हम, नहीं, नाम के आगे नहीं आएगा। ये यहाँ पर भी है, द नेम्स ऑफ पीपल, द नेम्स ऑफ पीपल नहीं आएगा, भूल जाओ, उस नेम, किसी नेम के आगे द लगाना है, ए एन लगाना। द नेम्स ऑफ मील्स एंड डिसीज, मील्स और डिसीज, किसी रोग, डिसीज मीन्स रोग, उसके आगे भी द नहीं आएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू, ओके। आपको ये रीड करना कंपलसरी है। सो बाय।